अब 9 तारीख को मोगा में पंचायत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा राम राम सारा नमो थरगल्ला प्रीति को और फिलहाल भी मटुआना में मौजूद हूँ। किसानों की महापंचायत जो आज चली हुई थी, क्या कुछ फैसला रहा है। एक पंचायत तो खनौरी बॉर्डर पे थी और एक पंचायत है जो टोहाना की अनाज मंडी में है जो रखी गई थी। पूरे हरियाणा भर से और पंजाब से है जो किसान पहुंचे थे। क्या कुछ फैसला लिया गया है पंचायत में। और डल्लेवाला साहब है जो लगातार 40 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे, क्या कहेंगे। रवि आजाद जी मेरे गले फिलहाल आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे, तो बातचीत करांगे आज की महापंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया। नमस्कार सर। जी नमस्ते। कैसे हो सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइएगा। तो आज महापंचायत रखी गई थी किसानों की, क्या कहोगे इसके लिए, क्या कुछ फैसला लिया। देखिए, बड़ी संख्या में हरियाणा पंजाब से बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर के पुरुषों तक बड़ी तादाद में आज आए हैं। और ये संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन की एक झलक आज नजर आई है। आज की महापंचायत है वो नई जो ड्राफ्ट आया है पॉलिसी का, जो एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर एक तरह से 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो खन्नौरी पे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, एमएसपी सहित जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको लेकर के आज किसानों ने हुंकार भरी है। और एक संदेश सरकार को देने का काम किया है कि सरकार पहले तो मांगों को मान नहीं रही है, ऊपर से वो नई पॉलिसी ला करके और एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है, जिसको किसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। अब 9 तारीख को मोगा में पंचायत है। आज पूरा संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ एकजुट हुआ है। और अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ होता है, जो सवाल आपने किया, तो उसकी सीधी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी, केंद्र की मोदी सरकार की होगी। तो सर, एक तरफ तो खनौरी बॉर्डर पे है जो महापंचायत चल रही है और एक तरफ यहाँ पे दो महापंचायत कैसे चल रही है। अच्छी बात है। आंदोलन की जितनी ताकत बढ़ेगी उतनी अच्छी बात है। आंदोलन की ताकत बढ़नी चाहिए, किसानों के कार्यक्रम, पंचायतें चलनी चाहिए। देश का किसान एक है और हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। वहां पे भी जो आंदोलन चल रहा है उसको हम बाहर से लड़ने का काम, उनको बाहर से समर्थन देने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है तो केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्या आपको लगता है कि भी अगर डल्लेवाल साहब को कुछ हुआ तो सरकार को कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, सरकार को फर्क पड़ नहीं रहा, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए। अभी सरकार को फायदा हो रहा है उनसे। सर, पहले क्योंकि फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब सरकार, पंजाब की जगह पर वो बैठे हैं। अभी लड़ाई केंद्र सरकार की तरफ नहीं है, इसलिए अभी उनको फायदा हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि सरदार भी बदनाम हो रहे हैं, किसान भी बदनाम हो रहे हैं, पंजाब सरकार भी बदनाम हो रही है। एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। लेकिन डल्लेवाल जी की जान को बचाना भी जरूरी है। और उनको कुछ भी होता है तो निश्चित तौर पे केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार होगी। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से ये कहे कि वो आंदोलनकारियों के साथ वार्ता करें। वार्ता जब तक नहीं होगी तब तक चीजों का समाधान नहीं होगा। तो सर, पीछे भी है जो 750 किसानों ने जो किसान आंदोलन में शहादत दी है। देखो, उनकी शहादत से ही जो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक डल्लेवाला साहब अगर शहादत दे देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर। देखिए, इस सरकार को किसानों से और किसानों की शहादत से फर्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल सही है। अगर फर्क पड़ता तो वो किसानों की लंबित मांगों को मानते। वायदा करने के बावजूद एमएसपी पे उन्होंने गारंटी नहीं दी, ऊपर से नई पॉलिसी लेकर के आगे 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने के लिए। उनको फायदा पड़ता है। जब अडानी को नुकसान होता है तब उनको फर्क पड़ता है, जब किसान को नुकसान होता है तब फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि देश की जमीन के ऊपर किसानों की बजाय जो मालिकाना हक है वो कॉरपोरेट को दिया जाए, वो अडानी अंबानी को दिया जाए। जी, तो जो आपने देखने लग रहे हैं उन दर्शकों को क्या कहोगे। दर्शकों को यही हम कहेंगे कि ये लड़ाई विचारधारा की है। ये लड़ाई आरएसएस और जो बीजेपी की, देश को तोड़ने की और बांटने की। अभी ये कह रहे थे ना, बोला बटोगे तो कटोगे। तो इनसे पूछना चाहिए कि बांटने वाला इस देश में आखिरकार कौन है। तो हमारा सबको यही संदेश है कि देश के किसानों को और मजदूरों को एकजुट होकर के, एक मुट्ठी में बंद होकर के हम सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हम अपनी खेती किसानी, अपनी भारतीयता
और अपनी एकता और अखंडता, अपने संविधान और लोकतंत्र को बचा पाएंगे। अन्यथा आने वाली परिस्थितियां और ज्यादा विकट हैं। आपकी थाली से लेकर के आपके खेत तक सबके ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा होने वाला है, उनका हमला होने वाला है। ठीक है सर, धन्यवाद, जी, आपने इतना धन्यवाद। कीमती समय जो हमारे दिया। धन्यवाद। तो भाई रवि आजाद जी फिलहाल आपने मेरी गलत फ्रेम में दिखाई दिए, तो बातचीत करी है किसानों की महापंचायत है जो चली हुई थी, उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया, और 9 तारीख की है जो इन्हें दोबारा से है जो मीटिंग रखी गई है, और डल्लेवाला साहब भी है जो लगातार 40 दिन से अनशन पे बैठे हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति? आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।